डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो आपके क्लास 7 का जो सेकेंड पार्ट है, जिसमें ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन से रिलेटेड मैटर है और हमें ह्यूमन बीइंग के अलावा जैसे कॉकरोच, थोड़ी बहुत फ्रॉग के विषय में, फिशेज के विषय में और प्लांट्स के विषय में कि ये कैसे रिस्पिरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉकरोच पर एम्फेसाइज करेंगे कि कॉकरोच कैसे अपना रिस्पिरेशन करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉकरोच, दिस इज़ द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द कॉकरोच, जो मैंने एक आइडिया देने के लिए आपको बताया है। और ये इस पिक्चर में दिस इज़ द हेड एंड दिस पार्ट इज़ द थोरैक्स। ये थोरैक्स है, दिस इज़ द हेड ऑफ द कॉकरोच, थोरैक्स, एंड दिस पार्ट इज़ द एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच। एब्डोमेन के पार्ट में, यानी कि थोरैक्स से लेकर एब्डोमेन के पार्ट में इस ढंग से ट्रैकिया के नेटवर्क होते हैं और ये ट्रैकिया के नेटवर्क में ही जो ओपनिंग है उसको एस्पैरिकल कहते हैं। तो इसको मैग्नीफाई करके मैंने यहाँ पर एक पिक्चर बनाया है, जो मैग्नीफाई करके, तो इसमें आप देखिए कि ये दिस ओपनिंग इज एस्पैरिकल थ्रू विच ऑक्सीजनेटेड कंटेनिंग एयर विल गो इनसाइड। यानी कि जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर है वो एस्पैरिकल के द्वारा, इस ओपनिंग के द्वारा ट्रैकिया में इंटर करता है। और यहाँ पर ये एपिथेलियल टिश्यूज़ के नेटवर्क हैं और उसके बाद ये जो एस्पैरिकल का ओपनिंग है और ट्रैकिया का, इट गेट्स ब्रांच्ड लाइक दिस। जैसे मेरा ये रिस्ट है और ये रिस्ट से जाकर ये ब्रांच्ड हो गया, तो इसको हम ट्रैकियोल्स बोलेंगे। एंड फाइनली इट विल इंटर इनटू द मसल्स ऑफ द कॉकरोच, यानी मसल्स, कॉकरोच के मसल्स में ये चले जाएंगे और वहाँ पर ऑक्सीजन चला जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये ऑक्सीजन की एंट्रिंग जो है ये थ्रू डिफ्यूज़न है, यानी कि डिफ्यूज़न मेथड से। बिकॉज हम जानते हैं कि कॉकरोच जो इंसेक्टा ग्रुप का है मेंबर और आर्थ्रोपोडा फाइलम का है, तो इंसेक्टा में जो मेंबर्स आते हैं या फिर जो आर्थ्रोपोडा में है, उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन जैसा कोई कंपाउंड नहीं होता, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते, इनको ये वाइटिश होते हैं, इसलिए इसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। और ये जो कैविटी है, ये कैविटी को हीमोसील बोलते हैं। तो इस कैविटी में हीमोलिम्फ भरा रहता है और हीमोलिम्फ के द्वारा डिफ्यूजन से ये ऑक्सीजन विल इंटर इनटू द एस्पैरिकल एंड देन it is absorbed by the epithelial tissue and this trachea gets branched, that is the tracheoles, and it will enter into the muscles. So this is the idea about the respiration and breathing mechanism of the cockroach. इस पिक्चर में हमने इस फिश के विषय में बताया है कि फिश का जो रिस्पिरेशन होता है वो थ्रू गिल्स होता है। और बच्चों, आपने देखा होगा फिश का हेड आपने खाया होगा, तो फिश के हेड पर जो इसके गिल्स अंदर में कवर होते हैं, ऊपर से एक कवर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस कवर जैसे स्ट्रक्चर को अपरकुलम बोलते हैं। ये अपरकुलम जो है, ये बोनी फिशेज में कई बोन्स का लेयरिंग होता है। तो जब आप खाते वक्त इसको चूसेंगे, सक करेंगे, तो कई बोन्स निकलते हैं। जो बोन्स निकलते हैं वो इस शेप के होते हैं, हाफ मून शेप्ड, प्लेट लाइक होते हैं, और उस प्लेट लाइक में इसमें रिजेस होते हैं, यानी कि अपरकुलम कवर्स द गिल्स। गिल्स में भी जब आप देखोगे तो ये गिल्स में इस ढंग के प्लेट्स होते हैं, फ्लैप जैसा, और फ्लैप्स में मेरे फिंगर के जैसे सब हेयर्स होते हैं। तो ये एक को बोलते हैं फिलामेंट, यानी कि ये दूसरा हो गया।
तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। जनरली 6-7 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो फिलामेंट्स के ये जो हेयर्स हैं, यानी कि दीज आर द ब्लैक, ये जो ब्लैक लाइंस है, दीज आर द हेयर्स ऑफ द फिलामेंट। और इसके बीच में जो रेड शेडिंग है, ये रेड शेडिंग ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क हैं, ब्लड कैपिलरी। और फिश का गिल्स के जो फिलामेंट्स होते हैं वो बड़े ही पिकुलियर होते हैं। और फिश के गिल्स में एक टेक्नोलॉजी जैसा कॉन्सेप्ट होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एयर को ही अंदर की तरफ बॉडी में ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर है उसको वाटर में ही छोड़ देगा, बिकॉज फिश एक्वेटिक एनिमल है, इसकी हैबिटाट एक्वेटिक है, वाटर में है, इधर फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर। तो जब मेरीन वाटर है तो उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, तो ये डिसोसिएट करते हैं एंड देन ब्लड विल गो इनसाइड। ये जो फिंगर लाइक्स जो फिलामेंट्स है और हेयर्स है, ये इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो जब ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है तो ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर को जो वाटर में घुला हुआ है, डिज़ोल्व है, उसको डिफ्यूजन मेथड से अपने तरफ सक करता है एंड देन ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द फिश। तो ये फिश का हुआ। और दूसरा हुआ आपका कॉकरोच का। तीसरा जो अर्थवर्म का एक थोड़ा सा आपको शॉर्ट आइडिया देना है, तो अर्थवर्म एक्चुअली इसका भी जो हैबिटाट है, ये हैबिटाट के अनुसार ये एक मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पर रहने वाला एनिमल है। और ये बोरोइंग हैबिटाट का है। बोरोइंग का मतलब मिट्टी में छेद बनाकर, और बरसात के दिनों में ये ज़्यादा दिखाई देता है अर्थवर्म। और ये फाइलम एनिलिडा का मेंबर है। तो ये जो अर्थवर्म होते हैं, तो अर्थवर्म का बॉडी इस ढंग का है, सिलेंड्रिकल है, और यहाँ पर एक कॉलर जैसा क्लिटोनियम होता है, और इसमें सेगमेंट्स होते हैं इसके बॉडी में। और ये जो स्किन है ये ऑलवेज मॉइस्ट होता है। तो जब ये सॉइल के अंदर, जब ये सॉइल के होल में जब ये इंटर करेगा, सपोज दिस पेन इज़ अर्थवर्म, ये पेन अर्थवर्म है, एंड ये मेरे फिंगर के जो होल हैं ये मिट्टी का होल है, मिट्टी के पोर हैं। तो मिट्टी गीली है, सॉइल के पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स के बीच में ऑक्सीजन घुला हुआ है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन है। एंड व्हेन द कॉकरोच विल गो इनसाइड, सॉइल जो है वो इसके स्किन से रब करेगा, और रब करने के दौरान ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर, जिस एयर में ऑक्सीजन की मात्रा है, मॉइस्ट है, उसको ये ट्रैप कर लेगा। यानी कि थ्रू स्किन अर्थवर्म का रिस्पिरेशन, ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो थ्रू स्किन है, इसलिए इसको हम कुटैनियस रिस्पिरेशन कहेंगे। मीन्स रिस्पिरेशन थ्रू स्किन। क्लियर बच्चों? और अब जो चौथी बात है कि क्या प्लांट्स रिस्पिरेशन करते हैं? यस, प्लांट्स भी रिस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स दो तरह से रिस्पिरेशन जनरली करते हैं। एक, उसके जो लीफ है, उस लीफ के निचले एपिडर्मिस पर, लोअर एपिडर्मिस पर, लोअर एपिडर्मिस पर कई छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये छोटे छोटे पोर्स गार्ड शेप्ड सेल के बने होते हैं, जिसको एस्टोमेटा कहते हैं। ये गार्ड सेल है, और दो गार्ड सेल मिलकर, यानी कि दो गार्ड सेल मिलकर, मैंने थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके बड़ा कर दिया,
दो गार्ड सेल मिलकर ये जो पोर बना इसको एस्टोमा कहते हैं, और प्लुरल हो गया एस्टोमेटा। तो ऑक्सीजन है एयर में जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन विल इंटर थ्रू दिस पोर एंड गो इनसाइड इनटू द टिश्यूज ऑफ लीफ, और वहाँ पर जाकर ये डिफ्यूजन प्रोसेस से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है वो यूकैरियोटिक है, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये ऑक्सीजन विल गो एंड ट्रैप एंड यूज्ड। दूसरा प्रोसेस जो है प्लांट्स को ऑक्सीजन लेने का, वो थ्रू रूट्स है। तो जब हम प्लॉगिंग करते हैं, जब हम मिट्टी की जुताई करते हैं, हम या तो हल बैल से कर दें या ट्रैक्टर से मिट्टी की जुताई कर दें, तो मिट्टी की जुताई करने से जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये ऊपर नीचे हो जाते हैं और इसमें पोर बन जाता है, ये पोर बन जाते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में पोर बन जाता है, गैप बन जाता है, और इसी गैप में ऑक्सीजन एयर इसके अंदर बंद रहता है। जब आप सीड डालते हो, ये सीड है, जब आप सीड डालते हो, जब ये अंकुरता है, इसकी जर्मिनेशन होती है, तो रेडिकल निकलता है, और ये रेडिकल है, ये रेडिकल निकलता है, और रेडिकल देन एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन और एयर विच इज़ इनक्लोज्ड विद इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। जो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो ऑक्सीजन है उसको ये रेडिकल लेता है, और जिसके बाद ये प्लूम्यूल डेवलप्स करता है, एंड देन इट विल डेवलप्स एज अ शूट, यानी कि स्टेम के रूप में डेवलप करता है। तो ये तरीके हैं जो अदर दैन ह्यूमन बींग्स में रिस्पिरेशन करने का। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर का ये एंड होता है, यानी क्लास 7 में ह्यूमन बींग्स का है, कॉकरोच का है, अर्थवर्म के विषय में थोड़ी सी ब्रीफ आइडिया है, और एक और फ्रॉग का भी मेंशनिंग किया हुआ है। तो फ्रॉग भी एम्फीबिया है, एम्फीबिया उसको बोलते हैं, एम्फीबिया क्लास का वो मेंबर है। और फ्रॉग में 1 पेयर लंग्स होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, लेकिन जब वो पानी के अंदर है तो ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व है वाटर के अंदर, उसको अपने मॉइस्ट स्किन से एब्जॉर्ब करता है क्योंकि फ्रॉग का जो स्किन है वो मॉइस्ट होता है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस से कवर होता है। जब आप उसको पकड़ोगे तो वो स्लिप करके निकल जाता है, तो वो म्यूसिलस में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, और उस ढंग से वो ऑक्सीजन को लेता है। यानी कि फ्रॉग में भी कुटेनियस रिस्पिरेशन होता है, पहला। दूसरा, 1 पेयर लंग्स है लाइक ह्यूमन बींग, तो वो पल्मोनरी रिस्पिरेशन भी करता है। और जब वो पानी के अंदर स्विम करता है तो कभी कभी पानी के सरफेस पर ऊपर में आता है, और ऊपर में आने के बाद वो अपने नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन को लेता है, यानी कि बक्कोफेरेंजियल उसको बोलते हैं, माउथ खोलकर नॉस्ट्रिल से भी एयर लेता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर एंड होता है। ओके, थैंक यू।